अनु कपूर साहब मौजूद हैं। अनु कपूर साहब, बहुत से लम्हे आपके भी होंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि श्रीदेवी ने हम सब के लिए, हम जो उनके फैंस हैं, जो रहेंगे, ताउम्र रहेंगे, वैसे कई लम्हे उन्होंने आपको बतौर को स्टार भी दिए होंगे। अनु कपूर साहब, जी जी, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 फिल्मों में काम करने का, मिस्टर इंडिया और चालबाज। और मैं सुन रहा था कि आपने कहा बहुत शोकग्रस्त हैं, शोक में भी हैं और शौक में भी हैं। समझ में नहीं आता कि अपनी सेहत का इतना ख्याल जो रखती हो वो अचानक ऐसे कैसे चली जाएगी। रसल खैमा उस जगह का नाम है। संयुक्त अरब अमीरात में जो 7 कॉन्फेडरेशन है, फेडरेशन है, उनमें से रसल खैमा एक जगह है जो बहुत मौसम के तौर पर भी बहुत बेहतर माना जाता है। अलैन और रसल खैमा, वहाँ पर वो क्या हालात थे जिनमें उनका जाना हुआ। और ये मॉर्निंग 25 फरवरी की बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ लेके आई है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री शॉक्ड है और शोक में है हम सब। जी वाकई अनु साहब, मैं उस सीन को नहीं भूल पाता हूं, मिस्टर इंडिया का आपके साथ। आप उनके संपादक बने थे और बार बार गलत फोन आता था, और जो आपकी और श्रीदेवी जी की जो केमिस्ट्री थी, मेरे ख्याल से कितने अभिनेता इतने खुशकिस्मत रहे होंगे जिनके इस तरह के लम्हे ऑन स्क्रीन श्रीदेवी के साथ थे, और उन ऐतिहासिक लम्हों में आप उनके साथ थे एक सीन में। जी, वो जो कैरेक्टर आप बोल रहे हैं, जब मैं परफॉर्म करता था, वो बहुत बड़ी स्टार हो चुकी थी। और हमारे इंटरव्यू में उनके पति बोनी कपूर ने कहा था कि जब वो मिलने गए थे तो मम्मी जी ने कहा था 9 रुपया लेंगे। और बोनी भाई इतने प्रभावित थे श्रीदेवी से कि उन्होंने कहा, वो मम्मी जी बात करती थी 9 रुपया मतलब 9 लाख की, और बोनी भाई इतने प्रभावित थे श्रीदेवी से कि उन्होंने कहा 11 रुपये दूंगा मैं आपको। तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, वो काम करना चाहते थे और स्टार थी। और हीरोइन के सामने जब एक कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करता है तो वैसे भी भारत में हीरो हीरोइन तो ज़्यादा बड़े माने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु जब मैं परफॉर्म करता था तो उन्होंने एक बार ज़रूर पूछा था कि आप इतने ईजीली सब कर लेते हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ईजी नहीं होता है, परंतु मेरी भाषा है, मेरी मातृभाषा है हिंदी, और संयोग से मैं उसी भाषा के अंदर परफॉर्म कर रहा हूं, तो आसानी है। अगर मुझे तेलुगु में या तमिल में करने को दिया जाएगा तो मेरी भी वही हालत होगी जो आपकी हालत हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनु कपूर साहब। श्रीदेवी की यही तो खासियत थी, श्रद्धांजलि है कि बिल्कुल श्रीदेवी की यही खासियत थी अनु कपूर साहब की उन्होंने एक ऐसी भाषा को अडॉप्ट किया, ऐसी भाषा की वो सुपरस्टार हो गई जो वो बोल नहीं पाती थी। उनकी आवाज को लेकर उनकी आलोचना होती थी, मगर ये तमाम चीजें फिर आखिरकार उनकी ताकत बन गई। अनु कपूर साहब, जी जी जी, बिल्कुल अग्री करता हूं बिसार जी। और चालबाज तक आते आते वो पूरी पारंगत हो गई थी एकदम। तो अभी आप लोग जो टीवी पे वो जो 1-2 सीन शॉट्स दिखा रहे हैं, सेगमेंट, वो वही हैं जब वो विलन्स की पिटाई करती हैं और बार बार मेरे क्लोजअप्स और मेरे मिड शॉट्स आ रहे हैं चालबाज फिल्म के। तब तक आते आते वो काफ़ी अच्छी हो गई थी हिंदी के अंदर। और अभी मुझे 2-3 महीने पहले एयरपोर्ट के लाउंज में मिली, मैंने उनको देखा, वो बैंगलोर एक फैशन शो में जा रही थी, कितनी सुंदर दिख रही थी। कहीं कोई आभास नहीं था कि उनकी कोई व्याधि होगी, कोई मतलब इस लड़की को कोई बीमारी हो सकती है। अपने सेहत के लिए, अपने खाने पीने को लेकर इतनी कॉन्शियस थी वो। अचानक झटके में ऐसे आदमी चला जाएगा, कुछ सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैंस हैं बिल्कुल। श्रीदेवी जी जी, पर्सनल लाइफ में बहुत रिजर्व थी वो। और उस टाइम की जो हीरोइंस थी, मैं उस टाइम की हीरोइन मतलब उनको ये नहीं कहना चाहता, उस टाइम शब्द बोलते ही आपको लगेगा कि सुरैया जी और वो, नहीं। हाँ, हेमा मालिनी, सुरेखा, ये लोग सब रियल लाइफ में गंभीर रिजर्व हैं, वरना लोग अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं। वही श्रीदेवी थी वो। बिल्कुल।
अनु मेरे कपूर कहने साहब, पर मैंने हाँ, जबरदस्ती आर के स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी हमारी, तो मैंने बोलिए। शेखर कपूर जी बोलिए जी बोलिए मैंने कहा कि मैं ये कहने लगे कि जलेबी नहीं खाएंगी, मैंने कहा मैं खिला देता हूँ। शेखर कपूर ने कहा जलेबी नहीं खाती है वो, तो मैंने कहा मैं खिला के आता हूँ, तो मैंने आधी जलेबी उनको खिलाई अपने हाथ से। ये 85 की बात होगी, आज से तकरीबन 33 साल पहले की। अभी 13 अगस्त को 55 साल की हो जाती वो, और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब जानना चाहते हैं। मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, संभवतः क्यों पूरा देश जानना चाहता है कि ये अचानक ये त्रासदी कैसे घट गई और क्यों घट गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अनु कपूर साहब, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि वो अपनी फिटनेस, अपने स्वास्थ्य को लेकर अनु कपूर कितना ज्यादा पर्टिकुलर थी, और हृदय गति रुक जाना वाकई कल्पना नहीं कर सकते। और अनु कपूर, आप ये भी मानेंगे, 80 के दशक में जो व्यक्ति बड़ा हो रहा हो या युवा हो उस दौरान, श्रीदेवी आपकी रोमानियत का हिस्सा थी, आपके बचपन का हिस्सा थी जी। ये उनका मुकाम था एक आम भारतीय की जिंदगी में। अनु कपूर जी जी मैं अग्री करता हूं। उस टाइम पर भी जो लोग टीन्स में थे या किशोर अवस्था में थे, डेफिनेटली श्रीदेवी उनके लिए उनकी हीरोइन थी। और हम भारतीयों का मनोरंजन का मुख्य माध्यम तो सिनेमा रहा ही है, इसलिए सिनेमा के लोगों को हमने बड़ा मान दिया है, सम्मान दिया है, पूजा है, उनके मंदिर बनाए हैं। ये हमारी सोच है। सिनेमा वालों को हम बहुत मान देते हैं, तो जाहिर है कि सिनेमा की इतनी बड़ी हीरोइन को जब खो दिया है तो पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। जो भी दर्शक देख रहे हैं कि उनकी बेटी अब हीरोइन के रूप में आ रही है, अगर आप श्रीदेवी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो उसकी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, उसकी सफलता के लिए, कि बेटी अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। इसी तरह से हम एक्चुअली श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दे सकेंगे।